नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। हाल ही में ओलंपिक में पहला मेडल इंडिया को मिल गया है और पहला मेडल दिलाने वाली वो लड़की है सैखों मीराबाई चानू, जो मणिपुर से बिलोंग करती है। मीराबाई चानू के बारे में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। उनके पेरेंट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो 12 साल की थी, सिर्फ 12 साल की, ये लोग मणिपुर में रहते थे। एक विलेज का नाम है, जो नाम भी काफ़ी डिफिकल्ट है, नोंगपोक काकचिंग नाम का एक विलेज है। वहाँ ये लोग फार्मर्स की तरह अपना जीवन बिताते। हालांकि एक जनजाति समुदाय से ये लोग बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए जंगलों में जाना, वहाँ से लकड़ी तोड़ के घर पे लेके आना, उससे बिजनेस करना, या फिर वो पर्सनल यूज़ के लिए उस लकड़ी को यूज़ करना, ये इनका डेली शेड्यूल चलता रहता था। तो 12 साल की जब मीराबाई चानू थी, तब उनके बड़े भाई जितना वो लकड़ी का गट्ठा जो होता है, कि जिसे बंडल ऑफ वुड्स कहते, वो उठा नहीं सकती थी, उससे कहीं ज़्यादा मीराबाई चानू उठाया करती थी। तो तभी उनके पेरेंट्स के ध्यान में आ गया कि इसकी स्ट्रेंथ शायद कुछ फिजिकल गेम्स में हो सकती है, इसीलिए तब से उन्होंने उसे सिखाया, स्पोर्ट्स के लिए इंस्पायर्ड किया। तो आज देखिए, 26 साल के होने के बाद उन्होंने हमें कोरोना जैसे काल में, जहाँ पे सब देश में निगेटिविटी है, ऐसे एक एटमॉस्फेयर में जापान हजारों किलोमीटर दूर जाके हमारे देश के लिए एक सिल्वर मेडल जीत के लाया। यह बहुत ही प्राउड वाली बात है और पॉजिटिविटी वाली बात है, खास करके इस पीरियड में। तो मैं इसके साथ आपके साथ एक और चीज़ एक शेयर करना चाहता हूँ, कि जो शायद इस न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, बट इस न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से उस चीज़ को शेयर करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। हम देश में देखते हैं, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में अक्सर जाते हैं, तो जहाँ कहीं पे भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, जो हमें मिलते हैं, सीखने के लिए आते हैं, जॉब करने के लिए आती है, तो हम जो अदर इंडियंस होते हैं, नॉर्थ इंडियंस हो, साउथ इंडियंस हो, या फिर हम सेंट्रल इंडिया में रहने वाले लोग, हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट का, अरुणाचल प्रदेश का, आसाम का कोई लड़का या लड़की दिखते हैं, तो उनको चाइनीज करके उनको कभी कभी टीजिंग भी करते हैं। कभी उनको, मतलब हमारे माइंड में एक बना हुआ आता है कि ये चाइना के लोग हैं, ये हमारे इंडिया के नहीं है। तो ऑब्वियसली ये फीलिंग उनको भी आती ही होगी कि हमारे देश के दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो इससे उनमें एक वो एक निगेटिविटी वाली भावना, एक मतलब एक क्या बोल सकते हैं, देश के प्रति वो इंटीग्रिटी वाली जो भावना होती है, जो हमें आती है, वो शायद उन्हें नहीं आती। उनको बुरा फील होता होगा उसका, ऑफ कोर्स होता ही है। जैसे हम कई बार न्यूज़ भी देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ कैसे टीजिंग होता है, लड़कियों के साथ कैसे बदतमीजी से पेश आया जाता है बड़े बड़े शहरों में। ये सारी चीज़ें न्यूज़ पर आप देखते होंगे। तो ये बहुत ही गंदी बात है कि जो हम इंडियंस उन लोगों के साथ करते हैं, हालांकि वो हमारे ही इंडिया के एक पार्ट है। मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना यार, कि जब 15 अगस्त, 26 जनवरी होता है, तो हम बड़े प्राउड से अपना स्टेटस रखते हैं, फेसबुक पर स्टोरीज अपलोड करते हैं, इंस्टा पर स्टोरीज अपलोड करते हैं कि ट्राई कलर वगैरह वगैरह, सब ये सब चीज़ें जब प्राउड वाली करते हैं। तो जब हम नॉर्मल पीरियड में जी रहे होते हैं, तो तब ऐसी टीजिंग वाली बातें करके, उन बातों को प्रोत्साहित करके, उन बातों को वो टाइम पे ना रोक के, एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पे तो ना रोक के, हम एक बहुत बड़े इरिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करने लगते हैं। इसीलिए मीराबाई चानू का जो सक्सेस है, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक या फिर स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि इससे ऊपर उठ के इसको एक ब्रॉड मीनिंग आ जाता है। एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। तो वो इम्पैक्ट कैसे होता है? इससे पहले भी बहुत सारी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है, जैसे कि हिमा दास, मैरी कॉम, दीपा करमकर, कल्पना देवी। इन लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को मेडल्स जितवा के दिए, ट्राई कलर को एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट दिया है। तो जब जब नॉर्थ ईस्ट से कोई ट्राई कलर को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने अपने जो फील्ड में परफॉर्म करता है, तो उससे हमारे नेशनल लेवल पे, कॉन्शियसनेस लेवल पे एक फीलिंग आ जाती है, एक फीलिंग ऑफ यूनिटी आ जाती है कि नॉर्थ ईस्ट और हम अलग नहीं है, हम एक ही देश है। तो उसी टाइम पे जो लोग इन लोगों को चाइनीज कह के टीजिंग कहते, तो उनके गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा इन लोगों के परफॉर्मेंस की वजह से मिलता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।